नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्राव्या। मेरा नाम श्राव्या है और उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये क्या है? ये बिहार बोर्ड का साइंस का बुक है क्लास 6 के लिए। ये क्लास 6 का है। और चैप्टर, अभी जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर 2, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी डला हुआ है इस वीडियो पे। और ये पार्ट 2 होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, पहले चैप्टर 1 भी पढ़ लेंगे। चैप्टर 1 में भी दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। इसी चैनल पे मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप देख लेंगे। और अभी ये पार्ट 2 है चैप्टर 2 का। और क्या करेंगे, आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करेंगे, ताकि होगा क्या, जो भी नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो एक भी लेक्चर क्या होंगे आपके छूटेंगे नहीं। और इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस डले हैं, तो आप उसको भी पढ़ेंगे, उससे भी क्या करेंगे, बेनिफिट लेंगे। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बिकॉज क्या होगा कि उससे आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम देख रहे थे कि टेस्ट करना है। किस चीज़ का टेस्ट करना है? तो सबसे पहले था कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। इसको मंड या सकरा भी कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने के लिए कि किसी भी खाने के जो पदार्थ है, जो फूड आर्टिकल्स है या फूड पार्टिकल्स है, तो उसमें अगर स्टार्च पाया जाता है या नहीं, या कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो उसको कैसे पता करना था? तो उसके लिए क्या करना था आपको कि कोई भी खाने वाला आइटम आपको ले लेना था। जैसे कि यहाँ पे आलू लिया गया है, तो आलू में क्या डालना है? आलू में आपको डालना है आयोडीन विलियन, मतलब आयोडीन का सॉल्यूशन, ठीक है। तनु आयोडीन सॉल्यूशन, उसका 2-3 बूंद। अगर 2-3 बूंद डालने के बाद अगर उसका कलर जो है वो या तो ब्लू हो जाता है या तो ब्लैक हो जाता है, दोनों में से अगर एक चीज हो जाता है तो इससे पता चलता है कि उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूसरा हमने देखा था प्रोटीन। तो प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए कि किसी भी खाने वाले आइटम में, पदार्थ में, फूड पार्टिकल्स में प्रोटीन है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना था कि सबसे पहले आपको जो भी फूड आइटम है, जो भी खाने का चीज़ है, उसको पहले आप पाउडर बना लेंगे। पाउडर, जैसे पाउडर चेहरे पे लगाते नहीं है एकदम, वो, या फिर पेस्ट, जैसे ब्रश करते हैं तो वो पेस्ट क्या होता है, थोड़ा गीला होता है। तो पहले उसमें आप बदल देंगे किसी भी आइटम को, फूड आइटम को, या तो पाउडर बना दें मिक्सी में चून करके, या फिर सिलौट पे क्या करेंगे, उसको पीस लेंगे, नहीं तो उसको पेस्ट बना लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से ये जो बालक है, ये जो बॉय है, देख रहे हैं ऐसा, ये फनल, ये वाला फनल अगर आपके पास होगा तो उसमें वो डाल लेंगे पाउडर। फिर उसके बाद 10 बूंद उसमें क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। पहले आपने खाने वाला आइटम डाल लिया, फिर पानी डाल लिया 10 10 बूंद। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि 2 बूंद कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट, ठीक है। और उसके बाद 10 10 बूंद कॉस्टिक सोडा लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे। अगर डालने के बाद उस फूड आइटम में क्या हो जाता है, उस फूड आइटम मतलब खाने के जो पदार्थ लिया है, जो जो आपने खाने वाला आइटम लिया है, उसका कलर अगर हो जाता है वॉयलेट, वॉयलेट मतलब बैंगनी, जैसे बैंगन का कलर होता है ना, बैंगनी कलर का, तो अगर उस कलर में बदल जाता है तो इससे पता चलता है उसके अंदर क्या था, उसके अंदर प्रोटीन था, ठीक है। ये दोनों हमने टेस्ट कर लिया था। अब हम देखेंगे वसा। वसा का मतलब क्या होता है? वसा का मतलब होता है फैट, ठीक है। जैसे कि कहते हैं, जैसे कि आपने सुनता होगा ना कि अरे बहुत कोलेस्ट्रॉल हो गया है, बहुत फैट हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर फैट है, बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया है, तो आप कम तला हुआ चीज़ खाइए, बाहर का चीज़ मत खाइए, चाट मसाला सब मत खाइए, गोलगप्पे मत खाइए, मोमो नहीं खाइए, चाउमीन मत खाइए। क्यों? क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा होता है। और फैट हमेशा क्या होता है, गुड फैट होता है और एक बैड फैट होता है। गुड फैट मतलब जो अच्छा होता है फैट, जो बॉडी को क्या चाहिए ही चाहिए। और बैड फैट मतलब जो बॉडी के लिए क्या है, नुकसान है, मतलब अगर उसको आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका तबीयत खराब हो सकता है, आपको बहुत तरह का बीमारी हो सकता है। तो इसीलिए फैट 2 टाइप का होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। फैट हमेशा 2 टाइप का होता है, गुड फैट होता है या तो बैड फैट होता है। गुड फैट अच्छा होता है बॉडी के लिए, बैड फैट बेकार होता है बॉडी के लिए, ठीक है। अब फैट का टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से करना है। तो देखिए, खाद्य पदार्थ को अल्प मात्रा मिले, तो जो भी आइटम है जिस पे भी आपको टेस्ट करना है कि इसमें फैट है या नहीं है, तो उसके लिए आप उस पहले फूड आइटम आइटम को ले लेंगे। ले लिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए।
अब वो जो आइटम ले लिए हैं तो उसके बाद क्या करना है, उसको एक कागज में लपेट लेना है। कागज को लपेटने के बाद उसको कूटना है। कूटने का मतलब हथौड़ा से, सिलौट से या किसी भी बेलन से उसको पीसना है। कागज के अंदर डाल दिए, कागज को मोड़ दिए हैं, उसके बाद मोड़ने के बाद उसको क्या कर रहे हैं, पीस रहे हैं। ठीक है, वही करना है। अब देखिए पीसने के बाद क्या लिखा हुआ है, क्या करना है, लिखा हुआ है कागज फट ना जाए। इस तरीके से पीसना है कि कागज नहीं फट जाए। अगर कागज फट जाएगा तो फूड पार्टिकल जो भी खाने वाला चीज है वो तो बाहर आ जाएगा। तो थोड़ा सावधानी से करना है। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे, इसके धब्बे, तेल के धब्बे है क्या। तो जो फूड आइटम आप कागज में मोड़ के उसको पीसे थे, तो क्या जब उसको पीस के आप कागज खोल रहे हैं तो आपको दिख रहा है क्या कागज पे कुछ तेल का धब्बा या तेल तेल लगा हुआ। अगर आपको कागज पे तेल का धब्बा दिख जाए या कागज थोड़ा धुंधला हो जाए, थोड़ा तेल जैसा हो जाए, तेलिया हो जाए, पता, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि फूड आइटम में क्या था, फैट है। मतलब जो आप खाना खा रहे थे या जो चीज आप लिए थे उसमें क्या है, फैट है, वसा है जिसको कहते हैं। तो ठीक है, तो इससे ये फैट का जो आप टेस्ट कर रहे थे तो ये क्या था, थोड़ा आसान था ना, इजी था इसका टेस्ट करना, क्योंकि ये घर में भी आसानी से किया जा सकता है। बाकी दोनों जो था वो प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का, उसके लिए क्या कॉस्टिक सोडा लेना है, किसी में आयोडीन लेना है, तो हो सकता है वो आप नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन ये फैट वाला तो बहुत इजी है, ये आसानी से आप घर के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो जरूर करेंगे और कमेंट में भी बताएंगे कि हाँ मैम मैंने ये वाला लिया था तो इसमें तो निकला तो इसका मतलब इसमें फैट है, मैंने ये लिया था तो मैम इसमें तो नहीं निकला तो इसका मतलब इसमें फैट नहीं है। ठीक है, कोई भी आइटम जैसे कि दाल खाते हैं या फिर चावल हो गया, तो पका हुआ चावल को क्या करना है, पेपर में लेना है, उसको कूटना है, देखना है क्या उसमें तेल तेल आ गया है, नहीं आया है तो इसका मतलब उसमें फैट नहीं है। फिर काजू लेना है, काजू को क्या करना है, पीस लेना है, कागज के अंदर मोड़ के उसको पीस लेना है। कागज जब खोलेंगे अगर तेल तेल जैसा रहा कागज पे तो इसका मतलब फैट है, क्योंकि आपको दिखेगा भी काजू में कि फैट होता है। जब आप कागज को खोलेंगे ना तो आपको तेल का धब्बा दिखेगा, इसका मतलब काजू वाजू में क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फैट मतलब वसा का टेस्ट। ठीक है, इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि किसी भी फूड आइटम में फैट है या नहीं है। आगे देखते हैं। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आए तो वो सूख जाए। इसके बाद यही यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि कागज जब खोल के देखेंगे अगर उस पे तेल का धब्बा रहेगा तो इसका मतलब उसमें फैट है, और अगर उसमें तेल का धब्बा नहीं है तो उसमें फैट नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है खाने के आइटम में पानी भी होता है, जैसे कोई भी चीज ले लिए तो हो सकता है कि उसमें पानी हो, पानी भी पाया जाता है। तो आपको उस तरह से पीसना है, उस तरह से रखना है कि कागज फटे नहीं। ठीक है, तो इतना थोड़ा ध्यान देना है। यह परीक्षण क्या दर्शाता है, परीक्षण मतलब टेस्ट, इस टेस्ट से हम लोग को क्या पता चलता है, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थ में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषण तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें से कोई भी पोषण तत्व उपस्थित नहीं हो। ये चीज क्या लिखा हुआ है, ये चीज बता रहा है कि आपने अभी प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, वसा का क्या किया है, टेस्ट किया है। ठीक है, तो आपको इससे ये चीज पता चला होगा जब आपने किया होगा इसको टेस्ट, कि इसमें तो सिर्फ हमको प्रोटीन जैसा ही दिखा है, इस वाले खाने आइटम में तो सिर्फ हमको वसा जैसा ही दिखा है, और इस वाले में हमको कार्बोहाइड्रेट जैसा या फिर शकरा या मंड की तरह ही दिखा है। तो इससे ये पता चलता है कि एक खाने के आइटम में जरूरी नहीं हो कि तीनों चीज हो। किसी एक खाने के आइटम में एक चीज हो सकता है, दो चीज हो सकता है, या तीनों हो सकता है, या तीनों में से एक हो सकता है, दो हो सकता है, या सिंगल एक खुद हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे कि यहाँ पे पिक्चर है, देखिए इसमें भी आपको इसमें फैट मिलेगा, ये क्या है, पिस्ता है, मूंगफली में भी फैट मिलेगा। इस सबको आप मसलेंगे ना, पीसेंगे तो इसमें से तेल निकलेगा। तिल है, इसमें भी आपको क्या दिखेगा, कि आपको फैट दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, घर में चेक कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान एक्सपेरिमेंट हो गया है। हमने तीन पोषकों, जैसे कि हम लोग, पोषकों मतलब न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मतलब जो हमें खाने में चाहिए। ठीक है, तो किस पे, तीन चीजों पे एक्सपेरिमेंट किया है।
एक कार्बोहाइड्रेट पे किया है, प्रोटीन पे किया है और फैट वसा पे किया है। ठीक है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक को हम हमें क्यों आवश्यक होती है? जैसे कि ये तीन चीज तो हम लोग देख लिए, लेकिन इसके अलावा भी विटामिन होता है, खनिज मतलब नमक होता है इम्पोर्टेंट, या फिर आयरन होता है, बहुत सारा चीज होता है। और विटामिन हो सकता है, आयरन हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद यूजफुल नमक सॉल्ट हो सकता है। प्रोटीन तो आपने देख लिया, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, और कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीन चीज तो हमने पढ़ा, ये चीज देखा कि हाँ ये तो है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत चीज है जरूरी बॉडी में, जो कि हम लेते हैं किससे? अपने फूड आइटम से, खाने वाले आइटम से लेते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करता है? अब डिफरेंट डिफरेंट क्या है, न्यूट्रिएंट है, खाने वाला आइटम सब है, तो वो सब हमारे बॉडी में क्या करता है, किस तरीके से हेल्प करता है? हमने खाने के लिए तो चलिए फैट खा लिया, वसा खा लिया, लेकिन वो वसा कैसे हेल्प करता है, कैसे मदद करता है, हमें क्या करता है हमारे बॉडी में? अब उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या देता है हमारे बॉडी को? ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी देता है। ठीक है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, और फैट से क्या मिलता है? से भी एनर्जी मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से ही हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, मान के चलिए आप कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हैं। ठीक है। एक कार्बोहाइड्रेट का आइटम खा रहे हैं, कोई भी खाने में है, और दूसरा खा रहे हैं फैट। ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट 200 ग्राम खा रहे हैं, ठीक है, और फैट भी आप 200 ग्राम खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है जब आप सेम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट या फैट्स खाएंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी पता है कहाँ से मिलेगा? फैट से मिलेगा। ठीक है। यही लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज सेम मात्रा में है, मात्रा मतलब जैसे 1 किलो, मान के चलिए 1 किलो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और 1 किलो फैट्स खा रहे हैं, तो आपको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा शक्ति, ज्यादा ताकत किससे मिलेगा? फैट से मिलेगा। वसा और वसा और वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट सी लिख देती हूँ मैं, ऐसे सी का मतलब कार्बन होता है, ये नहीं समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी मतलब ताकत मिलता है। ठीक है। लिखा हुआ है प्रोटीन और फैट, मतलब प्रोटीन पी और फैट से क्या होता है? शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। वृद्धि मतलब ग्रोथ, जैसे कि आप लंबा हो रहे हैं, आपका हेल्थ अच्छा है, आपका फिटनेस अच्छा है, तो ये सब चीज किससे होता है? प्रोटीन से होता है और फैट से होता है। ग्रोथ और हेल्दी भी रहने के लिए ये मदद करता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। और प्रोटीन जिस खाने में अगर प्रोटीन ज्यादा है तो वो क्या करता है? आपके हेल्थ, हेल्थ मतलब ग्रोथ, जैसे लंबाई हो गया, आपका फिटनेस रहना, ये सब में क्या करता है? ज्यादा मदद करता है। इसलिए बोला जाता है, या इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि बच्चों लोगों का क्या होता है, एज जो होता है, उम्र होता है, वो बढ़ने वाला होता है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लंबा हो, ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहे, सब कुछ उनका ठीक से काम करे, इसलिए प्रोटीन उनको ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए खाने में। क्यों? क्योंकि ये शरीर वर्धक, शरीर वर्धक मतलब ग्रोथ, आपके ग्रोथ में बहुत काम करता है। ठीक है। इसलिए आप लोग भी प्रोटीन अच्छे से खाएंगे, प्रोटीन अच्छे से लेंगे। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँख, और विटामिन क्या करता है? तो विटामिन रोगों से, रोग मतलब डिजीज, कि अगर किसी तरह का कोई डिजीज है तो उससे क्या करता है? विटामिन हेल्प करता है। तो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। तो जैसे कि विटामिन, विटामिन किससे हेल्प करता है? डिजीज से, कोई तरह का बीमारी नहीं होने देता है। फिर आपके आँख के लिए भी विटामिन जरूरी है, बोन्स के लिए, दांत के लिए, और मसूड़े के लिए, मसल्स के लिए, सब क्या है? विटामिन जरूरी होता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनसे कुछ तो विटामिन ए कहते हैं, कोई विटामिन बी है, सी है, डी है, विटामिन ई है, के है, से विटामिन को जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और विटामिन का एक समूह मतलब एक तरह का विटामिन होता है जो पूरा एक समूह होता है, जिसको कहते हैं बी
कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बी कॉम्प्लेक्स, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारे त्वचा, विटामिन ए क्या करता है, त्वचा मतलब स्किन और आंखों को ठीक रखता है। विटामिन सी से क्या होता है, रोगों मतलब डिजीज से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी से बोन और दांत सही रहता है। और कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है विटामिन डी, कैल्शियम। विभिन्न विटामिन से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.9 में दिखाया गया है। जैसे कि दे रहा है, ये जो पिक्चर बनाए हैं, इस पिक्चर में जो विटामिन है कैसे कैसे कहाँ से मिलता है और किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ दिखाया गया है। तो देखिए, जैसे चना में, मूंग में, तूर दाल में, राजमा में, सोयाबीन में है। फिर उसके बाद मांस में भी है, मछली, पनीर, अंडे में भी है। देखिए विटामिन, ये तो आप देख लिए कि ये सब चीज कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे मछली में है, प्रोटीन के स्रोत है, ये क्या है 2.5। प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो पादप मतलब ये प्लांट से मिलने वाला प्रोटीन है। तो प्रोटीन ज्यादातर क्या होता है, जैसे कि चना, मूंग, अरहर, तूल, राजमा, ये वाला चीज में होता है प्रोटीन। और प्रोटीन दूसरा जो एनिमल वगैरह से मिलता है, तो वो जैसे दूध, दही, अंडा, मछली, इस सब में मिलता है, ठीक है। ये पेड़ से वाला है और ये क्या है, एनिमल से वाला है। उसके बाद ये क्या है, देखिए ये विटामिन है। तो विटामिन ए कहाँ से मिलता है, तो देखिए पपीता है, दूध से भी मिलता है, गाजर से मिलता है, ये सब चीज़ आप खाएंगे। विटामिन बी, तो देखिए विटामिन में यकृत, यकृत को लीवर कहते हैं, लीवर है, से मिलता है। विटामिन सी खट्टा चीज़ में ज़्यादा होता है, देखिए नारंगी है, टमाटर है, अमरूद में है, मिर्च में है, नींबू में है, आंवला में है। और विटामिन डी, तो विटामिन डी किस में है, दूध में है, मक्खन में है, मछली में है, यकृत में है, अंडा में है। ये सब चीज़ क्या है, अब विटामिन का अलग अलग है, कौन सा विटामिन किस चीज़ में पाया जाता है, वो किस तरीके से आप खाएंगे कि आप हेल्दी, हिस्ट पुस्ट और हमेशा अच्छे स्वस्थ रहेंगे। तो ये सब चीज़ आप देख लिए। एक बार हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। तो हमने पढ़ा था कि इसमें फैट का टेस्ट कैसे करना है। तो फैट को टेस्ट करने के लिए आपको कोई भी फूड आइटम, खाने वाला आइटम को लेना है, उसको चूर्ण पाउडर बना देना है कागज के अंदर। कागज के अंदर चूर्ण बनाने के बाद उसको क्या करना है, पीसना है। मतलब उस फूड आइटम को कागज के अंदर लिए, फिर उसको पीस दिए, और उसको पेपर को खोल के देखेंगे, पेपर में अगर तेल लगा हुआ है तो इसका मतलब उसमें फैट है, नहीं लगा हुआ है तो उसमें फैट नहीं है। तो इस सब के अलावा भी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के अलावा हमारे बॉडी में विटामिन पाया जाता है, क्योंकि वो भी जरूरी होता है। फिर नमक वगैरह भी जरूरी होता है, आयरन भी जरूरी होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि विटामिन की सबसे जो ज़्यादा है एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से भी क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। फिर इसके बाद प्रोटीन और फैट से क्या मिलता है, इससे भी एनर्जी मिलता है। प्रोटीन किस में हेल्प करता है, ग्रोथ में, जैसे कि अच्छा आपका शरीर विकसित हो, अच्छे से डेवलप करे, सारा अंग पार्ट पुर्जा काम करे, उसके लिए क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन इस चीज़ में मदद करता है। विटामिन भी जरूरी होता है। तो विटामिन के बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग और तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और विटामिन के। और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का एक कॉम्पोजिशन है, ठीक है, समूह है। तो जैसे कि उसका भी हम लोग आगे देखेंगे, आगे लिए आप लिखा होगा। और विटामिन देखें, इसके बाद है विटामिन ए। तो विटामिन ए कैसे काम करता है, स्किन में, स्किन के डिजीजेस को ख़त्म करने में हेल्प करता है। आँख की रोशनी के लिए विटामिन ए ज़रूरी होता है। विटामिन सी रोगों से, डिजीज से बचाता है, लड़ने में हेल्प करता है। विटामिन डी बोन्स को ठीक करता है, दांत को ठीक रखता है, कैल्शियम मिलता है विटामिन डी से। उसके बाद क्या है, अगर आप क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, सेम अमाउंट में फैट खा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा एनर्जी किससे मिलता है, फैट से मिलता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा अभी तक का। हम क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है, उसको बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे समझेंगे। आप क्या करेंगे, इस लेक्चर को 2-3 बार देखेंगे, जब देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।